अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ट्रेनिंग एक सीरीज़ शुरू की हुई है अपने चैनल पे न्यू फेंसियर्स के लिए। तो 2 पार्ट तो उसके आ चुके हैं और आज मैं उसका तीसरा पार्ट बनाने लगा हूँ। और इस तीसरे पार्ट में मैं आपको इसके ब्रीडिंग बॉक्स के हवाले से बताऊंगा कि ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ कैसा होना चाहिए और ये किस तरीके का होना चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे पुराने हैं लेकिन जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, या वो व्यूवर जो चैनल पे नए हैं, सबसे पहले सब के सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं आज अपनी ट्रेनिंग सीरीज़ के पार्ट 3 की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ कैसा होता है, वो किस मटेरियल का होता है। लेकिन इन सब से पहले भी मैं आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, बल्कि पहले आपको मैं एक हकीकत बता दूं कि पहले जब मैं किसी दौर में न्यू फैंसियर हुआ करता था तो मुझे ये सीनियर फैंसियर्स और सीनियर ब्रीडर्स वगैरह पे बड़ा गुस्सा आता था और मैं कहता था कि यार ये लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। ठीक है, सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और या अगर कुछ पूछे इनसे तो ये झिड़क देते हैं। तो मुझे बड़ा इन पे गुस्सा आता था कि यार इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मेरे से जो भी मेरा जूनियर फैंसियर कुछ भी पूछेगा मैं उसे सारी बातें बताऊंगा। लेकिन आज मैं इस हकीकत को जाना हूं कि वो बिल्कुल सही करते थे। वो जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। वो आपको झिड़क देते हैं, वो बिल्कुल सही करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में हर बार बताता हूं कि देखिए, हर चीज़ में आपके सामने खोल के रख देता हूं, 2-2 3-3 बार बताता हूं। ठीक है, तो जो वीडियो के अंदर मौजूद हैं उन सवालात को आप दोबारा ना करें, आप नए सवालात करें। मैं आपको उनके जवाबात दूंगा। जो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूं एक बात, आप दोबारा दोबारा उसको रिपीट करते, नीचे कमेंट्स में लिख देते कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। तो इस तरह से मैं इरिटेट होता हूं। फिर मैं आपको जो है ना, या तो फिर मैं एक काम करूंगा, उस तरह के मैसेज को जो है ना, वो जो कमेंट्स होगा उसको रिमूव ही कर दूंगा। ठीक है ना। अब मैं मिसाल आपको देता हूं कि मैंने रेड फैक्टर की वीडियो बनाई और बाकी भी उसके बाद भी जो वीडियो बनाई है उनमें भी कई दफ़ा इस तरह के सवाल आए रेड फैक्टर के हवाले से। वो सारी डिटेल, जितने भी सवाल करते हैं वो सारी डिटेल उसमें मौजूद है। आप लोग को समझ क्यों नहीं आती है? वो इसलिए नहीं आती कि आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखते नहीं हैं और फिर बीच में अपना सवाल कर देते हैं। आज फिर ये जो मेरी लास्ट वीडियो है इस पर किसी ने कमेंट्स किया कि सर ये रेड फैक्टर जो है वो क्या है, और जो है ना क्या कहते हैं उसको, मेरी एवरी में कोई रेड फैक्टर बर्ड नहीं है, तो मैं रेड फैक्टर बर्ड को कैसे प्रोड्यूस करूं। तो भैया, ये मैं आपको सारी डिटेल बता चुका हूं रेड फैक्टर की, जो वीडियो मैंने बनाई थी कि रेड फैक्टर बर्ड है क्या चीज़, और अगर आपकी एवरी में नहीं है तो आप इसको किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अपने उन्हीं बर्ड से तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी म्यूटेशन प्रोड्यूस होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, कुदरत की तरफ से। फिर बाद में आप उसके दूसरे के साथ पेयर अप करके उसका स्प्लिट ले सकते हो। ठीक है, एक तरफ आपको रेड फैक्टर बर्ड लगाना ही लगाना है और दूसरी तरफ आपको ग्रीन बर्ड लगाना है। उसके पेयर अप करने से आपको स्प्लिट मिलेंगे और फिर उन स्प्लिट के जरिए आप दोबारा से रेड फैक्टर बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बारहा तकरीबन हर वीडियो में मैं बताता आ रहा हूं कि भाई आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको बात समझ आ जाए। जो बात वीडियो के अंदर मौजूद होती है वही बात आप जो है ना क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने का क्या फ़ायदा यार। मुझे आप सिर्फ ये बात समझा दें। अच्छा, दूसरे ने अभी लास्ट मैंने वीडियो बनाई उसमें केजेस के साइज का बताया, सारी डिटेल बताई। और भाई आप वीडियो को पूरा देखें ना यार, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं है, फिर नीचे कमेंट्स में लिख दिया सर वो ब्रीडिंग केज के साइज बता दें। तो मैंने अगर उसमें नहीं बताया हो तो फिर तो आप मुझसे ये सवाल करें तो अच्छी बात है। लेकिन ऑलरेडी जब मैं उसका साइज़ बता चुका हूँ, फ्लाइंग केज का साइज़ बता चुका हूँ, ब्रीडिंग केज का साइज़ बता चुका हूँ बाकायदा तस्वीरों के साथ, फिर आप यही सवाल करेंगे तो यार ये फिर बंदा हेरिटेट होता है ना।
तो मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो सीनियर ब्रीडर और सीनियर फैंसियर जो करते थे ना, कि रिस्पॉन्ड नहीं करते थे और अगर रिस्पॉन्ड करते थे तो झिड़क देते थे, वो बिल्कुल 100% सही करते थे। पहले मैं खुद कहता था गलत करते हैं, लेकिन आज मैं खुद कहता हूं कि वो बिल्कुल सही करते थे। यार ऐसा ना किया करो भाई, आपकी मेहरबानी, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। जो वीडियो के अंदर मौजूद है उसको गौर से देखें और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें, फिर उसके बाद जाके आप कोई नया क्वेश्चन करें। वो क्वेश्चन जो आप करते हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, उसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है। चलें, ये तो खैर अभी बात हो गई है, दोबारा मैं मज़ीद इस बात को लंबा नहीं कर रहा, लेकिन आपकी मेहरबानी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको हर बात समझ आ जाए, और अगर नहीं समझ आए तो दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देख लें। ठीक है, तो आज हम बता रहे हैं अपने बर्ड के जो है ब्रीडिंग बॉक्स है उसके साइज़ का और उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो आप, एक तो प्लाई वलाई का आता है, ये उसके ऊपर सिल्वर की पट्टी लगी हुई होती है, तो इस तरह का ब्रीडिंग बॉक्स कोई ना लें क्योंकि ये बहुत घटिया क्वालिटी होता है और ख़राब हो जाता है जल्दी से। अच्छा, और ब्रीडिंग बॉक्स लें आप बाकायदा कीकर की लकड़ी का, जिसका साइज़ जो है तकरीबन, ऊंचाई जो है उसकी तकरीबन 11 इंच होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी जो डेप्थ है अंदर की वो 9 इंच की होनी चाहिए। तो कीकर का ये बॉक्स ऊंचाई जो है वो, इसलिए मैं बता रहा हूँ 8 इंच की, वो 11 इंच की होनी चाहिए ताकि वो ज़रा सा ऊपर हो तो चिक्स वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा, अगर उसके अंदर से भी कुछ उड़ने की कोशिश करें इधर उधर तो वो ईजीली वो हो सके। अच्छा, और 9 इंच की जो उसकी डेप्थ बता रहा हूँ मैं, तो ज़ाहिर है पेरेंट्स भी होते हैं साथ में और चिक्स भी होते हैं, तो वो जगह कंजेस्टेड होने की वजह से मैं कह रहा हूँ कि 9 इंच होना चाहिए। और 8 इंच उसकी चौड़ाई मैं बता रहा हूँ, तो 8 इंच चौड़ाई इसलिए बता रहा हूँ कि केज के अंदर जो है फिर मज़ीद जो है पॉट पानी के ये सारी चीज़ें रखने की वजह से उधर भी जगह कम पड़ती है, तो इसलिए 9 इंच की इसकी मैंने डेप्थ बताई है आपको और 8 इंच की इसकी चौड़ाई बताई है। यही केज में जो ब्रीडिंग बॉक्स है ये मैं अपने घर में भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। तो अभी मैं आपको इसकी वीडियो भी बताता हूँ, तो आप इसकी वीडियो देखें। अच्छा, और दूसरी बात ये कि साइडों में इसके सुराख होने चाहिए और अपर साइड पे भी एक वो ढकना होता है इसका, उसके ऊपर जाली लगी हुई होती है ताकि जिस तरह से आजकल जो है गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किसी एवरी के अंदर जो है ना वो एग्स पड़े हुए जिस पे फीमेल हैच कर रही है, उसको इंक्यूबेट कर रही है, या किसी में चिक्स मौजूद है जो अभी सेल्फ नहीं हुए हैं, तो गर्मी है तो इसलिए ऊपर का ढकना उसका खोल दिया करें ताकि वो जाली लगी हुई है तो हवा वगैरह उससे ऊपर से भी जा सके, और दोनों साइड पे सुराख होते हैं तो उसका वेंटिलेशन वगैरह भी हो सके, हब्स वगैरह ज़्यादा अंदर नहीं होती है इसके अंदर इसकी वजह से। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो वीडियो, जो छोटा सा एक क्लिप मैंने बनाया हुआ है अपनी ब्रीडिंग बॉक्स का, तो वो आप देखें ज़रा इसमें। जी, तो व्यूअर, आपने ये ब्रीडिंग बॉक्स की क्लिप देखी, उम्मीद है कि ये ब्रीडिंग बॉक्स इजीली, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, मुश्किल से मेरे ख्याल में 800-850 का, या अगर बहुत ज़्यादा महंगा हो भी गया तो 1000 रुपये का ये मिल जाता है एक ब्रीडिंग बॉक्स। तो ये तो हो गया ब्रीडिंग बॉक्स।
अब ये आज की वीडियो बहुत छोटी सी है, मुख्तसर सी है, तो ब्रीडिंग बॉक्स के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्ट फूड बनाने का मुकम्मल तरीका। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सॉफ्ट फूड बनाने के तरीके के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।